मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक़ पूरा कर लें। तहरीक को आया, आप तहरीक उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक़ पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। अरे उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अपनी भारत शक्ति की एक्सरसाइज कर रहे हैं। शक्ति का मकसद देखें क्या है, उनको मसला सिर्फ हमारे साथ है। उनका अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को ग्रो अप करना, मकसद ही उनका ये है कि हमारे मुल्क को मिटाया जाए। मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी पावर्स जो है, ये मिसाइल सिस्टम है या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को टच करने की कोशिश करेगा तो हम भी इतनी पावर रखते हैं कि हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, मैं आदित्य राठौर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके और अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पोखरान में भारत एक बार फिर से शक्ति परीक्षण करने जा रहा है। वहां पे अंडरग्राउंड परमाणु का परीक्षण किया गया था और वहां पे अब भारत मेड इन इंडिया सभी वेपन्स का परीक्षण करने जा रहा है। और जिसके बाद से पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का ये बयान आता है कि हम इसके लिए तैयार हैं। अरे भैया, तुमको मारने के लिए नहीं ये परीक्षण किया जा रहा है, इतना ही तुमको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये परीक्षण किया जा रहा है कि भारत कितना सैन्य शक्ति में कितना सक्षम है और भारत के वेपन्स, भारत की मिसाइलें कितनी काबिल हैं और कितना बेहतरीन काम करती हैं। भारत में कुछ भी सैन्य परीक्षण होता है तो पाकिस्तान की पहले ही फट के हाथ में आ जाती है। तो आइए दिखाते हैं इस पर पाकिस्तानियों की राय, और ये तिलबिलाया था कि आखिर भारत इतनी शक्तिशाली कैसे होता जा रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी आम जनता का रिएक्शन, जो कि तिलबिलाए होंगे और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो पोखरान में जो है अपनी भारत शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहा है। जितने भी उनके पास वेपन्स हैं, मिसाइल हैं, जंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ पे उसकी एक्सरसाइज करेंगे। जिस पर पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया को भरपूर जो है जवाब देंगे, और रहीम यार खान में हम भी इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक़ पूरा कर लें। तहरीक को आया, आप तहरीक उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक़ पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। अरे उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अपनी भारत शक्ति की एक्सरसाइज कर रहे हैं। शक्ति का मकसद देखें क्या है, उनको मसला सिर्फ हमारे साथ है। उनका अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को ग्रो अप करना, मकसद ही उनका ये है कि हमारे मुल्क को मिटाया जाए। तो पहले भी उन्होंने काफ़ी इस तरह की वारदातें या कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन जब भी मैं समझता हूँ कि हमें उनका अच्छा स्टेटमेंट है, अपना डिफेंस करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ भी तैयारी करें, हम उनका बहुत अच्छा डिफेंस कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि हम इस नहज पे हैं कि हम आपस में जंगें लड़ सकते हैं। यहाँ से एटम बम चलना है, वहाँ से चलना है, मजलूम मारे जाएंगे इनकी सियासत में। तो ये होता सारा सियासत के अकॉर्डिंग है ऐसा। दूसरी बात यह है कि जो उनको मसला है वो हमसे नहीं, आम आवाम से नहीं है, उनको हमारे जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनसे मसला मसाइल है। तो इसके चक्कर में वो बस ऐसे झूठे मोटे स्टेटमेंट दे देते हैं। कर भी रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको वीडियो लॉन्च किया प्रॉपर, उसकी एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं, वहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिस होगी। अगर हम पहले भी देखें तो पोखरान वो जगह है जहाँ पे इंडिया पहले बार भी अंडरग्राउंड अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका हुआ है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। उनको ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, उनको बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी जलील ही होके जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है। हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे ज़्यादा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पढ़वा के मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे अपने 2 हाथों की ज़रूरत है, मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना चाहिए एक मुसलमान में, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते। उनमें खौफ बहुत ज़्यादा है हमारा ना, इसलिए वो अपनी तैयारियों में ऐसी वीडियो लॉन्च करेंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे कि हमसे डरें। लेकिन वो जो मर्जी कर ले, हमारा बच्चा भी नहीं उनसे डर सकता। अरे वो हमसे डर के भाई ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस से रिलेटेड आइटम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें और वो किस तरह से काम करती हैं। उनका कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से ही बनेगा। आप जिस दिन मर्जी बात को घुमा लें, उनका किसी से कोई और मसला नहीं है। बेसिकली उनका मसला है मुसलमान के साथ। अच्छा, मसला उनका पाकिस्तान के साथ भी नहीं। अब आप मुसलमान वहाँ के देख ले कि मैं पिछले अभी जुम्मे की वीडियो देख रहा था शायद, क्योंकि मुस्लिम कुछ पढ़े थे, सड़क पे नमाज पढ़े थे, उनकी अपनी कम्युनिटी के हैं, तो उनके पुलिस ऑफिसर उनको लाते मार रहे थे कि साइड पे हो जाओ। हमारे तो यहाँ वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं कि अल्लाह की ज़मीन है। अब आप देखिए कि मुसलमानों का वहाँ पे क्या हाल है। अब पाकिस्तान है, देखा जाए मुसलमान मुल्क है,
तो उनको हमसे मसला है, उनको हमसे बड़ा ख़ास मसला उस है। ऑफिसर के साथ बाद में क्या हुआ ये पता है आपको? नहीं, उसके बाद तो सस्पेंड कर दिया गया, उनके लिए एक्शन लिया गया, ये बात नहीं पता आपको? यही तो मसला है ना हमारी नौजवान नस्ल का, जज्बे की बुनियाद पर। अभी आप कह रहे हैं मुझे हथियार पकड़ा दे, मैं लड़ने को तैयार हूँ इंडिया के साथ, न मरने को। सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे इंशाल्लाह। पूरी खबर तो रख लिया करे ना कि उसका आगे मैडम, हुआ वो क्या? उन्होंने सस्पेंड करना था उनको। देखें, आपको तो नहीं पता ना, आप मीडिया वालों ने देखा, आपने देखा जो हमने यकीन कर लिया, ठीक है। मैं भी मैथ्स कॉम पढ़ रहा हूँ, हमारी भी यही फील्ड है। उन्होंने सस्पेंड कर दिया, आप लोगों ने मान लिया। उन्होंने इसलिए किया कि दुनिया में थू थू बहुत होनी थी, क्योंकि दुनिया में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहता, पूरी दुनिया में मुसलमान रहता है, उनका बिजनेस है, उनका लेन देन है। अगर वो सस्पेंड कर देंगे, मुझे बताऊं कि दुनिया में क्या नहीं करेंगे एक पुलिस वाले ऑफिसर को, तो उनकी क्या दुनिया में इज्जत रह जाएगी। दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑफिसर सस्पेंड कर दिया, नया आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है उन्होंने इससे? दुनिया को क्या दिखाना है? ऑलरेडी जो पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाच रही है। कौन सा मुल्क ऐसा नहीं है जो उनके साथ ट्रेड ना करता हो, जिनके उनके साथ रिलेशन जो है वो बेहतर ना हो, सिवाय पाकिस्तान के। देखिए, उनके हर मुल्क के साथ बनती उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अमीर हैं, ये चीज़ तो आप माने। ये तो एक अलहदा बहस है। ये इसकी सियासत की जंग बहस लड़े है। ना, तो इसकी जंग लड़े, इस जंग पर आए, इकोनॉमी की जंग लड़े, मौशियत की जंग लड़े, एजुकेशन की लड़े ना, साइंस की जंग लड़े। हमारे इकोनॉमी की जंग हम क्या लड़े? हम तो भी एजुकेशन में मुकाबला कर लें। एजुकेशन में मुकाबला देखें, ये तो एक छोटे लेवल की चीज़ है ना। सबसे पहले बेस शुरू होते हैं कि आपके हुक्मरान ही हमारे ऐसे हैं। हमने एजुकेशन क्या का निज़ाम बेहतर होगा, हमारा मुआशरा पढ़े लिखेगा, तभी तो तरक्की करेगा ना। यही तो मसला है, आप लोग ऊपर से नीचे तक ठीक करना चाहते हैं, नीचे से ऊपर तक जाया जाता है भाई। नीचे से ऊपर तक वैसे जाया जाता है, लेकिन मुझे एक बताएं, जो मेरे जैसा बंदा है, मैं एक डिग्री करता हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन की, ठीक है, मैंने मुकम्मल कर ली डिग्री। मैं 2-3 महीने इंटर्नशिप करूँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं सैलरी लूँगा, मुझे इस एंकरशिप या इस लेवल पे जाते हैं मुझे पता नहीं कितने साल लग जाने हैं। मुझे बताएं, मुझे जैसा एक आम बंदा क्या कर सकता है? ये चीज़ें होती हैं ऊपर के लेवल से स्टार्ट, जहाँ से आपका बेस बनता है। जैसे हमारे हुक्मरान हैं, जब वो आगे से ऐसी बात कर रहे थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। फिर हमारा जो हम नीचे हैं, जो हम उनकी खुद सरपरस्ती में हमने क्या कर लेना है? एक दिलेर हुक्मरान मिला था आपको, उसको आपने साइड कर दिया, साइड पैकेज कर दिया, अब आप भुगतें जो आपके साथ साथ होना है। हाँ, ये बात हमारा इतना डिफेंस है, इतना मुझे पाक आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है कि कोई हमारी तरह मैली आंख से देखेगा तो वो नहीं रुकेंगे, और अपने जवानों पे भी, और हर आम जवान पे जैसे ये हैं कोई भी नहीं रुकेगा। अपने मुल्क और अपना दिफा हर बंदे को करना आता है। उसामा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी पावर्स जो है, ये मिसाइल सिस्टम है, या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को टच करने की कोशिश करेगा तो हम भी इतनी पावर रखते हैं कि हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने 2019 में पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो वायलेशन की थी वो रात के अंधेरे में बगैर बताए की थी, मगर पाकिस्तान की जो जवाब था वो ऐसे था कि उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे उनको घर में घुस के उनको जवाब दिया। तो जो उनका झूठा दावा था कि हमने आपका F-16 गिरा दिया वगैरह वगैरह, जो ऐसी चीज़ें थी, उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की, वो भी उनकी फेक साबित हुई। जो आलमी मुबसरीन थे पाकिस्तान में आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के F-16 जो है अमेरिका की तरफ से जो दिए गए थे वो पाकिस्तान के पूरे हैं, पाकिस्तान का कोई F-16 जो है वो क्रैश नहीं किया। तो अभी भी हिंदुस्तान अगर ऐसे करने की कोशिश करेगा तो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी वो भरपूर तैयार हैं। वो हम समुद्रों में भी जवाब देंगे, एयर स्पेस में भी जवाब देंगे, ज़मीन पर भी जवाब देंगे, और हम अपनी आर्मी के साथ हैं। लेकिन सर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की कि वो पाकिस्तान पर अटैक करने वाले या पाकिस्तान के लिए वहाँ पर कुछ बुरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी भारत शक्ति की एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो ऑलमोस्ट जो है डिफेंस से रिलेटेड जो भी वेपन्स हैं, जो मिसाइल हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम भी रहीम यार खान में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया तो हम फिर इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब भी देंगे। यहाँ पे इंडिया किसी से मुकाबला करने नहीं जा रही है, ना ही किसी से मुकाबला कराने जा रही है। जो ये कह रहे हैं काफिरों का हमसे क्या मुकाबला है, तुम्हारे 93,000 सैनिक जो अपने पिछवाड़ा उठा के कारगिल के जंग में पड़े हुए थे तब नहीं मुकाबला कर पाए, समझौते पे साइन किए थे। भाई साहब थोड़ा बहुत सोच के बोलना चाहिए कि आपने कितनी जंगें जीती हैं, कितनी हारी हैं। हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा है आपको। और ये आज का पाकिस्तान का यूथ कहता है कि जज्बा होना चाहिए। भाई जज्बे से तो तुमने 4 बार लड़ा है और हर बार घुटने टेका है, और ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा भी नहीं डरता।
बट और हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, आप शहीद ही होने के लिए तैयार हैं, आप जंग नहीं जीत पाएंगे, आप सिर्फ शहीद ही होंगे, कि आप जब भी जंग करने आएंगे तो आपको शहादत ही मिलेगी। और हमारे जवान जो हैं वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जब एंकर ने ये सवाल इन पाकिस्तान के यूथ से पूछा कि आप एजुकेशन में हिंदुस्तान की बराबरी करिए, आप इकोनॉमी में हिंदुस्तान की बराबरी करिए, आप नीचे से ऊपर जाइए ना, तो ये कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। जंग लड़ने के लिए और शहीद होने के लिए खुद आगे आ जाते हैं। जाहिलदा कि कितने भी पढ़ लें, इनके अंदर कूट कूट के भरी ही रहेगी। ये जाहिल हैं और जाहिल ही रहेंगे। और इन पाकिस्तानी यूथ का ये स्टेटमेंट तो आम हो गया है कि पाकिस्तान के पास इतना जज्बा है, हम जज्बे से लड़ेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, हम ये किस दिन के लिए रखे हैं, हिंदुस्तान को भरपूर डट के जवाब देंगे। वे भाई 4 जंगें हुई हैं, 4 जंगें, कुत्ते की तरह सूते गए हो तुम लोग, कुत्ते की तरह। आज तक तुम्हारा ये स्टेटमेंट मतलब कहीं भी सही होते हुए नहीं साबित हुआ और ना कभी होगा। ज़्यादा दिन नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, अब की बार 400 बार, उसके बाद से संविधान में भी कुछ संशोधन होने वाले हैं, जिसके बाद तुम अपनी औकात देखना। तो आज की वीडियो पे आपके क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।